में उसको बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए अभी हमारे पास जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। तो हम मज़ीद 5 मिनट वेट करते हैं। आप उतनी देर अपनी अपनी टीम्स में मैसेज सेंड कर दें कि हमें ज्वाइन कर लें, और फिर हम लोग इसको एक सीक्वेंस से फिर स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट का हम लोग वेट करते हैं। 5 मिनट बाद आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। आप मैसेज सेंड करते हैं अपनी अपनी टीम्स में ताकि लोग जान सकें। स्टार्ट करते हैं एंड पीपल आर कमिंग, और हमें साथ साथ वो ज्वाइन करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास हुसैन है जी। आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पोर्ट सेंट्रल रीजन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ख्वाब कैसे हासिल किया जा सकता है, ख्वाब को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ख्वाब को कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। जो ख्वाब आप देखते हैं वो देखते भी हैं या कि सिर्फ ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए आपके पास वो सामान है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो सामान कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह आज की इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो ड्रीम बिल्डिंग के हवाले से है। किस तरह से अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं और क्या क्या ख्वाब के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, और किस तरह से आप इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो वो ये पहली गुजारिश ये है कि मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दिया। आप लोग अपनी जो बात है वो इस टॉपिक के एंड पे, जैसे हम लोग अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपनी बात कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मैसेजेस सेंड मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने मैसेज सेंड करते हैं तो हर किसी की मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र नहीं आते हैं, बेसिकली पॉपअप होते हैं। तो पॉपअप होने की वजह से वो लोगों को नज़र नहीं आते हैं, और लोग बेसिकली जो काम कर रहे होते हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उसके साथ ही उनकी स्क्रीन पे जब पॉपअप होता है तो वो डिविएट कर जाते हैं अपनी उन तमाम चीज़ों से जो कि उनके सॉरी। हम बात कर रहे थे कि जो मैसेजेस आप करते हैं उससे स्क्रीन की वो आ जाती है, स्क्रीन पे पॉपअप होना शुरू हो जाता है, जिससे कि दूसरे लोगों को डिविएट कर देता है वो अपने टॉपिक से। प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा अंटिल कि आपको कहा ना जाए। आपके जितने भी सवालात हैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के आखिर में जो हमारा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आप वो हमें बता दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 2 पेज आपने लेने हैं जो मतलब आमने सामने हो। मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई सफ़ा निकालना हो किसी कॉपी से, तो आप दरमियान में से एक सफ़ा निकालते हैं ना, जिसकी दोनों साइडें एक दूसरे के सामने होती हैं। ऐसा एक पेज आप बनाइए अभी, और उस पेज के ऊपर जो आपका ख्वाब है अभी वो आप लिख लें। जो भी ख्वाब है, जो भी ख्वाब है आपका वो आप लिख लें। जो भी आपका ख्वाब है वो लिख लें। आई एम श्योर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको पता चल गया है। जो मैंने पेज जैसे निकालने की बात की है वो आपको पता चल गया है कि हमने जो पेज निकालना है। जी, आपको पता चल गया आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेज कैसे निकालना है आपने आमने सामने वाला। जी, कोई भी मैसेज करके बता दे मुझे, कंफर्म कर दे, फिर हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं जी। ओके, मैंने ये कहा जैसे आप पेज फाड़ते हैं अपनी कॉपी में से, दस्ते में से, तो बिल्कुल दरमियान में से निकालते हैं ना। इसके पेज के बिल्कुल आमने सामने ऑपोजिट साइड पे 2 चीज़ें होती हैं। उस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस तरह का एक पेज निकालना है, और उस पेज पे आपने जो अभी आपका ख्वाब है वो आपने लिखना है एक साइड पे। ठीक है जी, ख्वाब लिख लें। अभी जो भी ख्वाब है आपका वो लिख लें।
स्क्रीन ऑरेंज शो हो रही है तो वो ऑरेंज ही होगी जी, अभी जो मैंने शेयर किया वही आपको नजर आएगी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ग्रेट, डन, ओके। सो आपने जो लिख लिया, पेज निकाल दिया, और उस पे जो पेज पे आपने अपना ख्वाब लिख लिया, ड्रीम लिख लिया, अब उसको एज इट इज रख लें अपने पास। इसका मैं दोबारा आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको दोबारा से यूज करना है इस पेज को। ओके। सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो आपने ख्वाब देखा है, जो आपने ख्वाब अपना पूरा करना है, जो अपनी लाइफ में आप पूरा करना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले आपने ओरी फ्लेम, जिससे कि आप अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, ओरी फ्लेम से आप अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं ना, तो ख्वाब पूरा करने के लिए आपके पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास डिटेल्स ये होनी चाहिए कि बीइंग ओरी फ्लेम, जब आप ब्रांड पार्टनर होते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या सहूलियात मिल रही होती हैं। बीइंग पार्टनर, आपको इस चीज पे ख्याल होना चाहिए या इस चीज पे बिलीव होना चाहिए कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं ओरिफ्लेम, उनमें आपको पूरा करने में हेल्प करेगा। पहली चीज तो ये होगी। सो आपने हमेशा इस चीज पे फोकस करना है। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी कि हम खूबसूरती पे बिलीव करते हैं, और खूबसूरती वो वाली जो दिखाई नहीं देती है, वो खूबसूरती है जो कि इनर ब्यूटी जिसको कहा जाता है, ये वो है। ठीक है। खूबसूरत दिखना और खूबसूरत महसूस करना और खूबसूरत लगना, दो अलग अलग चीजें। खूबसूरत दिखाई तो आप कोई भी प्रोडक्ट देख लगा के यूज हो सकते हैं, या आप खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन जब आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खूबसूरत फील करना पड़ेगा। और खूबसूरत फीलिंग उस वक्त आएगी जब वो आप अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे, और अंदर से खूबसूरती और फ्लेम लेके आता है अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए। और थर्ड ऑप्शन, हम यकीन रखते हैं इस चीज पे कि जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका ख्वाब है, वो सब के सब हम पूरे करने की तरफ आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि आपके ख्वाब ही हमें वो एस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन देते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स आर इंस्पिरेशन। योर ड्रीम्स, जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, जो मिशन है बेसिकली, वो भी यही है, टू फुलफिल ड्रीम्स। हम लोगों के ख्वाब पूरा करते हैं। तो ख्वाब पूरा करना और ख्वाब को देखना दो अलग अलग चीजें हैं। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ख्वाब देख ही नहीं रहे हैं तो पूरा कैसे होगा? तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको देखना या समझना या सुनना चाहिए। हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। सो अब बात करते हैं, हम एक ख्वाब को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आपने जो ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को इस ख्वाब के स्टेप्स के अंदर आप फिटिंग करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने ख्वाब देखा है, वो ख्वाब है क्या? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ख्वाब के बाद एक एक्शन इसमें ऐड करना है, और वो है डिटेल्स का। ख्वाब है क्या? सबसे पहले तो ख्वाब किसका है, मेरा है या नहीं है। फिर दूसरा, ख्वाब क्या है, किस चीज के लिए ख्वाब है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जी आपने ख्वाब जो देखा है, वो देखा है एक घर। घर के कितने फ्लोर्स होंगे, कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़कियां होंगी, कितने वॉशरूम्स होंगे, कितने गैराज होंगे, कितने गार्डन होंगे, कितनी खिड़कियां होंगी, कितने दरवाजे होंगे। ये सब डिटेल्स आप पहले बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका। तो ख्वाब को देखने के बाद उसका ब्लूप्रिंट बनाना, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके जहन में होना चाहिए, ये ख्वाब ये है। मिसाल के तौर पे आप ख्वाब देखते हैं कि जी आपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है आपने, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि सिर्फ आपने जो घर के अखराजात हैं उसमें आपने अपना जो हिस्सा है वो डालना है, या कि आपने कुछ ऐसा करना है कि पूरी की पूरी लाइफ के अंदर आप और आपकी पूरी फैमिली मिलके कुछ नए या अगले लेवल पे पहुंच जाए। ये आप पे डिपेंड करता है ना, तो वो ख्वाब की डिटेल्स में आएंगे। उसके बाद आ जाता है ड्यू डेट।
आप इस ख्वाब को कब पूरा करेंगे। अब ड्यू डेट्स का मतलब, इसमें ड्यू डेट्स हैं, डेट्स का मतलब दिन है, दिन का मतलब वो तारीख है जिस दिन आपने इसको पूरा करना। ड्यू डेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू डेट, ड्यू डेट आपने इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी गोल्स। यार मेरा जो ख्वाब है वो है 15 साल का, 15 साल में मैं अपना ख्वाब पूरा कर रहा हूं, कर सकता हूं या कर लूंगा। राइट, तो उसमें लॉन्ग टर्म आपकी क्या प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, इंटरमीडिएट गोल क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म के अंदर आता है आपका महीने से 6 महीने तक का जो अरसा है, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। इंटरमीडिएट को कहते हैं 6 महीने से 1 साल तक का जो अरसा होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका 1 साल से 2 ढाई साल के अंदर का जो अरसा होता है उसको लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, अब इनको अचीव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई डिटेल्स होनी चाहिए। वो सब कुछ आप मेंशन करते हैं अपने प्लान्स के अंदर, कि आप डेली क्या करेंगे, आप वीकली क्या करेंगे, आप मंथली क्या करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, हम लोगों ने बताया भी हुआ है। दोबारा बता देते हैं, कोई मसला नहीं, हम दोबारा बता देंगे आपको, लेकिन प्लान या कोई भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ये डिटेल्स जरूरी है। ठीक हो गया जी। लास्ट में इसका स्टेप आता है जो कि सस्टेन्ड एक्शन है। अच्छा, ये ख्वाब को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स हैं ये वो हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बताता चलूं, इसमें एक चीज की कमी है। और वो चीज की कमी क्या है, वो चीज की कमी है रियलिटी चेक। हर ख्वाब, हर गोल, हर जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों ने कर दिया है, प्लीज। आप एक तो आप लोग लेट आए हैं, लेट ज्वाइन किया आपने, और बाकी लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं व्हाइल सेंडिंग दिस ग्रीटिंग्स। आप लोग आ गए, आप इसको ज्वाइन कीजिए और सुनिए कि क्या बात हो रही है। मैसेज सेंड करते हैं तो बाकी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आता है, डिविएट हो जाते हैं उससे, क्योंकि मैसेज पॉपअप होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज मैसेज अब आपने सेंड नहीं करना। अच्छा जी, किसी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। चले, दैट्स वंडरफुल, इट मीन्स कि आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको जिन हमारे कंसल्टेंट्स, ब्रांड पार्टनर्स को प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज अपने मोबाइल की सेटिंग्स एक दफा चेक कर लीजिएगा, या थोड़ी सी जगह चेंज कर लें, तो आई मस्ट सही कि आपको फिर उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनी हाउ, सो हम लोग बात कर रहे थे ड्रीम को फुलफिलमेंट फॉर्मूला या फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ड्रीम को फुलफिल करने से पहले एक चीज इसमें ऐड कर देनी है, दैट इज रियलिटी चेक, जो आपके हर टॉपिक या हर स्टेप से के बाद होगा। मिसाल के तौर पे ड्रीम्स, ड्रीम का रियलिटी चेक क्या होगा, ड्रीम का रियलिटी चेक ये होगा कि क्या वाकई ये ड्रीम पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता, जो आपने ख्वाब देखा। रियलिटी चेक अगर नहीं हो सकता, इस मतलब नहीं होना तो एक अलग चीज है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा, लेकिन ड्रीम के बाद जो रियलिटी चेक होगा वो बेसिकली होगा रियलिटी चेक आपका, कि क्या जो ख्वाब आपने देखा वो आपका अपना है, इज दैट रियली योर्स। सबसे पहले आप ड्रीम के बाद रियलिटी चेक लगाते हैं कि यस दिस इज माय ड्रीम। उसके बाद फिर आप डिटेल्स इसमें ऐड करते हैं कि जी जो मेरा ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए, मिसाल के तौर पे आप अगर एक का ख्वाब देखा आपने, तो घर का ख्वाब देखने के लिए सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हैं, किस एरिया में होगा, कितने स्क्वायर फीट का होगा। आप कराची में जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं, कंसल्टेंट्स, ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनको आइडिया होगा कि वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, पंजाब वाली साइड पे तो यहाँ पे मरले के हिसाब होता है। तो आप डिटेल्स इसमें मेंशन करते हैं कि जी कितनी डिटेल्स का होना चाहिए, डिटेल्स इसमें ऐड करते हैं कि कितने एरिया पे होना चाहिए, कितना कवर्ड एरिया होना चाहिए, कि क्या गैराज होना चाहिए, खिड़कियां, दरवाजे, ये सब कुछ आप उसमें ऐड करते हैं।
और फिर आप उसमें एक रियलिटी चेक लगाते हैं कि क्या जो आप रियलिटी चेक लगा रहे हैं, रियलिटी चेक से मुराद क्या है। रियलिटी चेक से मुराद ये है कि जो ख्वाब आपने देखा उसको पूरा करने के लिए जो डिटेल्स आपने इसमें मेंशन की कि क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पे आपने ख्वाब देखा है कि जी मैंने कराची बहरिया टाउन में घर लेना, बड़ा अच्छा ख्वाब है जी। रियलिटी चेक बिल्कुल ठीक है जी, आप ले सकते हैं। डिटेल्स उसमें ऐड कर ली कि जी रियलिटी आपने जो बहरिया टाउन में घर लेना है, आपने वो लेना है 1 कनाल का या 10 मरले का, एग्जाम्पल दे, वो आपने ले लिया। लेकिन क्या आपने उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन की हैं कि जो पैसे आपको चाहिए अपने घर को लेने के लिए, क्या उसका कोई सामान है आपके पास? क्योंकि वो सारा कुछ जब तक आप सेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी फिर दो चीजें आ जाती हैं, घर बनाना और घर खरीदना। घर बनाने के लिए जी आपके पास पहले जगह होनी चाहिए, फिर आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए, वो बंदा होना चाहिए जो आपकी इन सारी चीजों को टेक केयर कर रहा हो। तो डिटेल्स के बाद फिर आप रियलिटी चेक लगाते हैं कि यार ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट वी नीड समवन। इसीलिए आप अपना घर जो है वो किसी को दे देते हैं बनाने के लिए, जो कि इसका एक्सपर्ट होता है। फिर डिटेल्स के बाद जब अपनी कुछ चीजें ऐड करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद फिर आप इसमें ड्यू डेट सेट करते हैं कि जी मैंने ख्वाब देखा कि मैंने घर बनाना है या मैंने घर लेना है किसी भी एक ऐसे पोश एरिया में। अब उस पोश एरिया में घर लेने के लिए मुझे एक डेट सेट करनी है कि विद इन 3 years, विद इन 5 years, विद इन 10 years आई हैव टू मूव माई विद माई फैमिली इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर हाउस। और उसके लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे वो ख्वाब को पूरा करने के लिए सामान पैदा करना पड़ेगा। यार मैंने अगर 10 साल में अपने घर को मूव करना है या मैंने उस जगह पे जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए जी मेरे पास इनकम ज़्यादा हो, मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं वो घर बना सकूं। मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो क्या मैं अपने जो सेविंग्स है उसको बढ़ा सकता हूँ। खर्चे मेरे एक्सपेंसेस उसी तरह से बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हैं, तो मेरे पास तो ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम में रहेंगी ना, इसी तरह से रहेंगी। सो ड्यू डेट सेटअप करने के साथ साथ अपनी रियलिटी चेक लगाते हैं कि यार 10 साल में तो मुश्किल लग रहा है मुझे, ये 15 साल में होगा। आपके पास एक नई ऑप्शन आ जाती है कि जी 15 साल में आपने घर मुकम्मल करना है। उसके बाद एक रियलिटी चेक लगता है यार 15 साल तो बहुत ज्यादा है, मैंने अपनी फैमिली को इससे पहले यहाँ पे लेके जाना है। आई हैव टू मूव अर्ली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। फिर आप उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे, आपको 10 साल में अगर जाना है तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, 2.5 से 3 साल में मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, 2.5 से 3 साल से पहले, 2.5 से 3 साल के बाद मेरे पास हर 6 महीने के बाद इतने पैसे होने चाहिए, हर महीने इतने पैसे होने चाहिए। तो आप अपने टारगेट्स सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट गोल्स सेट करते हैं। ड्रीम्स को आप छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप अगर बात करें तो आपका जो ख्वाब है, जो आपने घर बनाना है, अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि घर बनाना है आपने, तो घर बनाने से पहले आप उसका एक टारगेट सेट करते हैं ना कि जी मैंने ग्राउंड फ्लोर इतने अरसे में बना लेना ताकि मैं उसमें एंटर हो जाऊं, उसमें रहना शुरू कर दूं और बाकी के जो मामलात हैं उसको साथ साथ मैं लेके चलूं। तो आप एक गोल सेट कर लेते हैं, इतने महीनों में, इतने महीने में, इतने दिनों में मैंने इसका लेंटर डालना है, मैंने जो इसकी बुनियादें हैं वो बना लेनी है। सो आप एक प्लान कर लेते हैं छोटा सा कि जी एक ओवरऑल एक छोटा सा प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी मैंने ये करना है। ये करने के बाद आप एक काम और करते हैं और वो करते हैं कि मैंने अब जो सोचा है कि मैंने ये काम इतने अरसे में करना है, उसको करने के लिए मुझे हर रोज क्या काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट क्या करना है मुझे। मुझे रोज का ये काम करना है। मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ तो मुझे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं वीकली अगर 60 घंटे लगाता हूँ तो मुझे 100 घंटे करने पड़ेंगे। महीने में अगर मैं 30 दिन काम करता हूँ तो मुझे उस 30 घंटों में जो 8 8 घंटे की मैं काम कर रहा था उसको मैंने मजीद बढ़ा के 12 12 घंटे पे लेके जाना ताकि मेरे पास अर्निंग ज्यादा। यही ऑप्शन होती है ना। और फिर इन सब चीजों के बाद आप अपना सस्टेन्ड एक्शन कर रहे होते हैं कि यार ये तरीकाकार मैंने अपनाया था तो मुझे इसका फायदा हुआ था। और हर एक स्टेप के बाद आप एक रियलिटी चेक लगाते हैं। रियलिटी चेक लगाने का फायदा क्या होता है, इंस्टेड कि आप एक पूरे का पूरा प्रोसेस 6 स्टेप्स का पूरा करके आए, उससे पहले आपको पता चल जाए कि आप किस जगह पे गलत है या गलती किस जगह पे हो रही है।
ड्रीम पे रियलिटी चेक लगाया, डिटेल्स पे रियलिटी चेक लगाया, ड्यू डेट पे रियलिटी चेक लगाया, गोल्स पे रियलिटी चेक लगाया, प्लान्स पे लगाया, और उसके बाद आपने सस्टेन्ड एक्शन पे लगाया कि यार जो काम मैं रोज करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, क्या ये वाकई ठीक है भी या नहीं, इससे कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो आप एक रियलिटी चेक लगाते हैं हर एक स्टेप के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वो आपके ख्वाब को पूरा करने के तरीके। जब तक कि आप अपने ख्वाब को गोल्स में और गोल्स को प्लान्स में और प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, आपकी सक्सेस नहीं आती है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। गोल को ड्रीम को गोल में, गोल्स को प्लान में, और प्लान को एक्शन में जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते उस वक्त तक आप अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। This is what you need to do. You have to make sure that you do every possible, you do everything which is available for you, available with you. ठीक है, ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी उस वक्त तक आप बेहतर काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आपने एक पेज निकालना है और पेज निकाल के उन दोनों के सामने एक पेज पे आपने अपना ख्वाब लिखना है। अभी आई एम श्योर आप लोगों ने तो ख्वाब लिख लिया होगा, ऐसी है। अब जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, इनको सोचते हुए, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इनको सोचते हुए अब दोबारा ख्वाब देखें या बनाएं, जो आपका ड्रीम है उसको देखें, और फिर उसके बाद दोबारा ख्वाब लिखें। टेक 5 मिनट्स, सोचें इन स्टेप्स को। पहले यही वाले स्टेप्स उस ख्वाब पे लगाएं जो आपने सोचे थे, जो आपने ख्वाब देखा था, और उसके बाद दोबारा से वो ख्वाब जो कि मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह से ख्वाब देखना है या उसको सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो देखें और उसके बाद दोबारा से आप करें। टेक 5 मिनट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। थिंक ऑफ 5 मिनट्स, सोचें। जी, आवाज़ इसलिए स्टॉप हुई है क्योंकि मैंने आपको सोचने का टाइम दिया है कि आप सोचें। जो ख्वाब मैंने भी आपको बताया है और जो पहले आपने ख्वाब देखा था, वो एज इट इज़ ऐसे ही है। उसको ये वाले स्टेप्स उस पे लगा के चेक करें, या कि ख्वाब तब्दील हो गया है देखना, या आप चाह रहे हैं कि कोई ख्वाब डिफरेंट तरह का कोई ख्वाब देखना चाह रहे हैं आप, या देखा है आपने, या चेंज हो गया है।
मैं अगर अगर अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना शुरू करूँगा या पूछना शुरू करूँगा ना कि मुझे बताएं क्या ख्वाब है, क्या है, समथिंग लाइक दैट, तो लोग बड़े डिफरेंट तरह के जो ख्वाब हैं वो हमें बताएंगे, हमसे डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि जी ये मैं तो बचपन से ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैंने ये ख्वाब अचीव करना है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि क्या वो ख्वाब जो आपने देखा है उसको आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो 6 स्टेप्स हैं ये इम्प्लीमेंट किए हैं आपने? क्या ये रियलिटी चेक्स लगाए हैं आपने? मैं हर किसी ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ख्वाब ना देखें, ख्वाब जरूर देखें, लेकिन ख्वाब देखने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या काम किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या काम किया, वट यू हैव डन सो फार टू अचीव दैट टारगेट। अच्छा, आपने शायद नबीला फ्यूचर लिखा है, वो उसकी चूंकि स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट थे तो आई थॉट आप फ्रैक्चर लिख रही हैं, अपना फ्रैक्चर अपनी मर्जी से करना है, तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया इसको, लेकिन फिर भी इट्स फाइन, इट्स गुड। आप देखिए बहुत, लेकिन रियलिटी चेक नहीं लगाए, तो यही तो हमने सीखना है कि हमने जितने भी ख्वाब देखे हैं या जो ख्वाब हम पूरे करने चाहते हैं, ये जो हम चाहते हैं कि जो पुराने ख्वाब भी हमने देखे हैं वो पूरे हों, उसके लिए हमें तो वही रियलिटी चेक ही लगाना पड़ेगा ना उस पर। 1 मिनट दीजिएगा जी। जी आप सोचिए, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, 2 से 3 मिनट दीजिए, 5 मिनट बल्कि। मैं अभी आपसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ, आप उतनी देर ख्वाब सोचें और फिर इंशाल्लाह इस पे मजीद डिस्कस करते जी, तो सोच लिया ख्वाब सब लोगों ने?
मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, बिल्कुल आप बन सकते हैं जी। यू आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, बट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। डायरेक्टर लेवल पे जाना चाहती हैं, ठीक है जी। मैं अपनी लाइफ में सक्सेस से आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट कैसे? दैट्स द पॉइंट। वांट टू बी अ गोल्ड डायरेक्टर? आयशा ज़रूर। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल बना सकती हैं। आयशा सिर्फ कहती हैं जी, आई वॉन्ट टू अर्न एनफ टू हेल्प माई मदर सो दैट शी कैन टेक सम रेस्ट। यस, व्हाई नॉट। अपना अच्छा सा घर इन लाहौर, बिल्कुल आप इंशाल्लाह जमशाद आपका घर होगा। मैं गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, वेरी गुड। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली मैंने आप लोगों को बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलवाया था आपका, और वो ये था कि आपने इसमें डेट और टाइम मेंशन करना है कि आप ये ख्वाब अपना कब पूरा करेंगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपना डेट एंड टाइम मेंशन नहीं करेंगी कि आप अपना ख्वाब कब पूरा कर रही हैं, उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप इसमें अपना जो टारगेट है जो आप सेट कर रही हैं वो कैसे पूरा करेंगी। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन। और वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक छोटी सी स्लाइड है सिर्फ, कि आपने किस तरह से वो काम करना है। ख्वाब में तो कोई मसला नहीं है, मतलब वो देख लिया, उसका ड्रीम भी आपने लिख लिया। अब आपका ख्वाब स्टार्ट होता है इस तरह से पूरा होना। सबसे पहले आपका ख्वाब कि आपने दुनिया देखनी है। आप एक चीज करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके साथ बाकी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि आपने दुनिया देखनी है या दुनिया का सफर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपने देखना शुरू किया, तो साथ ही आप एक साल में डायरेक्टर का टाइटल अचीव कर लिया आपने। और किस तरह से किया, वो सारपीओ सिस्टम था जो आपने इम्प्लीमेंट किया, और आपका ड्रीम पूरा हो गया। इसी तरह से आपने वो किस तरह से काम करना है, जो रियलिटी चेक्स हैं वो कैसे लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रीम आपका अपना, गोल जो आपने सेट किए हैं वो, प्लानिंग उसकी जो किया आपने, उनके लिए जो डेलीगेट करनी है आपने टास्क, जो आपने अपने आप को डेलीगेट किया उसके लिए वो, उसके ऊपर एक्ट कैसे किया आपने, और फिर प्रिजर्व आपने क्या किया, और फिर रिवॉर्ड। ड्रीम पूरा हुआ या नहीं हुआ। आपने जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना ख्वाब पूरा कैसे कर सकते हैं आप। इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ जी कि वो इजी कैसे है। छोटी सी एक बात, वो आपके सामने मैं अभी दिखा देता हूँ। कितने सर पे हो? अभी दिखाता हूँ जी, सिर्फ गिव मी अ सेकंड। ये है जी जो आपने करना है। बस ये हैं वो चीजें जो आपने करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। एंड देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन ऑरिफ्लेम। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको सेट कर लें, आप अपना ड्रीम सेट कर लें, और सेट करने के बाद इस 5 चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली सारा कुछ आप अचीव कर जाएंगे। There is nothing impossible in Oriflame. If you think something, you can achieve everything.
और वो अचीव करने के लिए सिर्फ इन 4-5 चीजों को इंप्लीमेंट करना है। और ये 5 चीजें आपकी लाइफ का, आप कह लें कि ऑरिफ्लेम के अंदर सिर्फ यही एक एलिमेंट होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। टॉक टू 3 पीपल एवरी डे पर डे। एटलीस्ट एक रिक्रूटमेंट मीटिंग आपकी थ्रू ओएम, थ्रू ब्यूटी या स्किन केयर आपकी मीटिंग्स, एक कोर टीम आपकी बनानी है जो कि आपके फर्स्ट लेवल पे होगी। फर्स्ट लेवल की कोर टीम आपने बनानी है। फर्स्ट लेवल की कोर टीम से मुराद ये है कि जितने भी लोग आपने ज्वाइन कराने हैं वो सब आपने अपने साथ कराने हैं, और उन लोगों को सिखाना है कि वो भी अपने साथ लोगों को ऐड करें। फिर आपने गोल सेटिंग करनी है जिसमें आप उन्हें बताएंगे कि आपने इतने लोगों को इनवाइट करना है। जो इनवाइट करेगा उसके लिए आप एक टीम, उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइज कर देंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देंगे। उसके बाद आप अपनी टीम के अंदर 3 लेवल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देंगे, जिससे आप लोगों को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके दरमियान में आपकी कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू। प्लानिंग का इशू आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए आता है क्योंकि आप बीपीएसएस नहीं करते हैं अपने मैनेजर्स के साथ या अपनी अपलाइंस के साथ। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे कि आपने अगले महीने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, किस तरह से लोगों को इकट्ठा करके आप अपनी टीम के अंदर ऐड करेंगे, उस वक्त तक आपको चैलेंज रहेगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि आपने हर महीने के स्टार्ट में अपनी टीम के जो मैनेजर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ आपने बात करनी होती है। उनसे आपने पूछना होता है कि जी वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है इस महीने में, कितने रिक्रूट करने हैं मुझे ताकि मैं एक सर्टेन लेवल पे पहुंच सकूं। वो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं। और फिर हमें चैलेंज भी सुनने को मिलता है, सर मैं लोगों को इनवाइट तो करती हूँ, लोग आते नहीं है। सर मैं बहुत सी चीजें करने की कोशिश करती हूँ लेकिन होती नहीं है। बहुत से ऐसे काम करती हूँ, लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो ये सब कुछ इसी चीज के साथ एसोसिएट होता है ना। हर प्लेटफॉर्म से टीम आती है जी, हर जगह से टीम मिलती है आपको। रिक्रूटमेंट जी, आपने लोगों को ऐड करना होता है, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। आप देखें, अगर मैं इस 3 लेवल सिस्टम की बात करूं तो आप में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि गेटिंग स्टार्टेड भी कोई चीज होती है। आप में से कितने लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड ली हुई है अपनी अपनी टीम से? गेटिंग स्टार्टेड, गेट इट स्टार्ट क्या होता है? इट इज नॉट गेट इट स्टार्ट, इट्स गेटिंग स्टार्ट। ओके, ओके। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, वी हैव ऑलमोस्ट 155 पीपल जो कि इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, और उसमें से सिर्फ 20-25 लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड ली हुई है। यू कैन सी द रेशो। अब ये जो 20-25 या 30, चले मैं कहता हूँ 50 लोग भी हैं, इन्होंने अगर गेटिंग स्टार्टेड ली हुई है तो इन्होंने कितनी दफा अपने अपनी टीम के अंदर किया? सो ज्वाइन कराना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उस बंदे के ख्वाब जो उसने देखे हैं उसको पूरा कराने में उसका भी हल उसको बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गेटिंग स्टार्टेड सिर्फ आपका स्पॉन्सर आपको दे सकता है बेहतर तौर पे, क्योंकि उसी ने आपको बुलाया होता है, वही आपको हेल्प कर सकता है ना, कोई और तो आपको हेल्प नहीं। अब यू नो सम पीपल आर आस्किंग व्हाट इज दैट। सो जो लोग ये पूछ रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड क्या होता है, प्लीज जरा एक दफा अपने स्पॉन्सर से तो पूछें कि उन्होंने ये गेटिंग स्टार्टेड होता है क्या है। आई एम श्योर हम में से बहुत से लोग सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं ना।
and they really wanted to do business in Oriflame. तो जो बिजनेस करना चाहते हैं उनकी भी तो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके पास. उनको इसीलिए तो ज्वाइन कराया कि वो बिजनेस करना चाहते हैं और उनको ये फर्स्ट स्टेप ही नहीं बताया. सो पूछें अपने स्पॉन्सर से, जी मुझे बताएं ये क्या होता है. उससे पूछें 3 लेवल सिस्टम क्या होता है. उससे पूछें ये ओएम कैसे डिलीवर करते हैं. उसे बताएं 3 लोगों से रोज बात कैसे करते हैं. उससे पूछें. दिस इज योर इम्पोर्टेंट वर्क टू नो कि आपको पता चले कि किस तरह से बात करते हैं. आपको पता होना चाहिए डामा क्या होता है. आपको पता होना चाहिए कि कमीशन सिस्टम